जय माता की भक्तों, आध्यात्मिक सार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय का अध्ययन करेंगे। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र होकर इस स्तोत्र से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उनकी सभी बाधाओं में मैं निश्चय ही नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटक का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ दोनों का वध आदि प्रसंगों का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथि में भक्ति पूर्वक इस मेरे उत्तम चरित्र का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित न कर सकेंगी। न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा। शत्रुओं का भय भी नहीं होगा। लुटेरे तथा राजा से कोई भी भय नहीं आएगा। और शास्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी भय होगा। इसीलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा परम पवित्र चरित्र मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न भारी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान पर मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महाउत्सव में मेरे इस चरित्र का पाठ करें और स्मरण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि से जो कुछ भी करेंगे, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरे वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन्य धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वदा निर्भय हो जाएगा। मेरा महात्म्य सुनने वाले पुरुष को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों से, बुरे सपन देखने पर, ग्रहों की दरुड़ पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करें। इनके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दरुड़ पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य को देखा हुआ बुरा सपन सुख सपन में हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक है। मनुष्य में यह महात्म्य मित्रता कराने में परम पवित्र है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। और मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सनिधि प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और जो कुछ अनेक प्रकार के भोग पदार्थों का दान से, वर्ष भर जो मेरे ऐसे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन तो सभी भूतों में रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उसके स्मरण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। वे देवतागण, हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो भी कुछ की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि में गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर तथा वन में शेर, चीता और जंगली हाथियों का पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी।
हो अथवा महासमुद्र के जल पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, जिस उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पर सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, इस महापीड़ा से आकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का समन करने वाला मनुष्य छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक डाकू तथा धन शत्रु मेरे चरित्र के श्रवण करने वाले पुरुष से सभी युद्ध में परास्त होते हैं, सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिसने शत्रु नष्ट हो चुके थे, भोगों के भोगता हुए बाकी दैत्यों का काल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल्य पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके मर जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी के बचे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं ऋषि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है। प्रलय काल में महामारी के स्वरूप में यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं, वही समय समय पर महामारी हो जाती हैं। आजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूपा हो जाती हैं। वही सनातन देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्य की उन्नति के समय वही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए लक्ष्मी दलिद्रा भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई इस श्रुति करने पर यदि देवी धन, पुत्र, धर्म से मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। इसी प्रकार 11वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलिए दुर्गा माता आपकी सदा ही जय।